प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम उदाहरण कुंडली के साथ सरकारी नौकरी कब लगेगी इस पर गोचर का आधार बना करके मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं गोचर के आधार पर इसी उदाहरण कुंडली से चर्चा गोचर की करूंगा। तो आप दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो देखेंगे ही, साथ में नौकरी कब लगेगी तो उस समय का गोचर भी आपको देखना पड़ेगा। किसी विषय वस्तु के समय के निर्धारण में गोचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गोचर का मतलब कि अभी का, इसी समय का। एक तो हमारी लग्न कुंडली हुई जो हमारे जन्म के समय की कुंडली है। हम जिस वक्त देख रहे हैं उस वक्त का गोचर देखेंगे। उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी थी, उस समय आकाश में कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में था। हम जिस कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं उसी लग्न को आधार बना करके, चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली को आधार बना करके हम वर्तमान समय के ग्रहों को स्थापित कर देंगे। उसके अनुसार हम निर्धारण करेंगे कि नौकरी कब लगेगी। तो गोचर कुंडली में हम सिर्फ उन ग्रहों की चर्चा करेंगे जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, 13 महीने एक राशि में रहते हैं। और दूसरे लंबी अवधि में रहने वाले ग्रह जो है वो शनिदेव हैं। शनिदेव एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं, यानी शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो आइए मैं गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि को आधार बना करके यह आपसे चर्चा करता हूं कि गोचर के आधार पर हम कैसे निर्धारण करें कि कब नौकरी लगेगी। लेकिन गोचर या दशा अंतरदशा देखते वक्त यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब देख रहे हैं उस वक्त जो है जातक की उम्र नौकरी के योग्य हो। तो सबसे पहले जिस सूत्र की हम चर्चा करते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में, या कि आप जिस जन्म पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें सूर्य या कि चंद्र जिस राशि में, केंद्र त्रिकोण में जहां भी स्थित हो, क्योंकि सूर्य और चंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के योग के बिना सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है, इसलिए सूर्य और चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूर्य और चंद्र जिस राशि में स्थित हैं, तो गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब सूर्य या चंद्र के ऊपर से संचरण कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर जो है उसी राशि में हो जिसमें सूर्य और चंद्र स्थित हों, तो उस समय जातक की नौकरी लगने की संभावना बनेगी। या कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में स्वयं जहां पर जिस भाव में, जिस राशि में स्थित हो, तो देवगुरु गोचर करते हुए, संचरण करते हुए, विचरण करते हुए जब उसी भाव पर आ जाए तो उस वक्त भी जो है नौकरी लगने की संभावना बनती है। और प्रबल संभावना तब बनती है कि गुरु उस भाव में जितने अंश के हों उतने ही अंश के गोचर में भी जब आ जाएंगे तो नौकरी लगने की संभावना बनेगी। यह नौकरी लगने का सर्वोत्तम समय है। गुरु के एक और गोचर को समझते चलिए। नौकरी का विचार करते हुए जातक के कुंडली के योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा भी चल रही हो और देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए, विचरण करते हुए जन्म पत्रिका के 10वें भाव में जो राशि बनी हुई है उस राशि में
अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आ जाते हैं तो वह समय भी जातक के नौकरी लगने के लिए सर्वोत्तम समय माना जाएगा। मैंने यह जो आपके सामने उदाहरण कुंडली रखी, इस जातक की 24 सितंबर 2021 को रेलवे में नौकरी लगी। इस जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1993 को रात्रि 8 बजे मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ, जो कि मेष लग्न की लग्न कुंडली है और यह दूसरी कुंडली गोचर कुंडली है। जब इस जातक की रेलवे में नौकरी लगी, इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि भाग्येश गुरु मेष लग्न की पत्रिका में नवम भाव पर धनु राशि आती है, तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु भाग्येश होते हैं। यह संयोग की बात है कि इस पत्रिका में गुरु भाग्येश भी हैं। बहरहाल मैं बात गुरु की कर रहा हूँ। गुरु किसी भी भाव के स्वामी हो, गोचर करते वक्त जब पत्रिका के दसम भाव पर जो राशि बनी है, उस राशि में जब गोचर करते हुए आ जाए तो जातक के नौकरी लगने की संभावना बनेगी। इस जन्म पत्रिका में 24 सितंबर 2021 की गोचर कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की इस पत्रिका के दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। और संयोग की एक और बात हुई, शनि भी उस समय गोचर करते हुए दसम भाव में ही स्थित है। क्योंकि दसम भाव पर मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और संयोग से शनि का भी गोचर जो दसम भाव पर है, तो अत्यंत सुंदर नीच राजभंग योग भी बना। नीच राजभंग योग ना भी बनता तब भी गुरु का गोचर है तो नौकरी जातक की इस अवधि में लगती, लेकिन नीच राजभंग योग बन गया तो उत्कृष्ट योग हो गया। दूसरा सूत्र, जन्म पत्रिका के दसम भाव का स्वामी दशमेश गोचर करता हुआ जब जन्म पत्रिका के दसम भाव में ही आ जाए तब भी नौकरी लगने की संभावना बनती है। आप इस जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में देख रहे हैं कि शनिदेव भी गोचर करते हुए मकर राशि में ही स्थित हैं, दसम भाव में ही स्थित है। अब अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। अगला सूत्र शनि के गोचर को लेकर के है। शनि गोचर करता हुआ अपने मित्र ग्रह से नव पंचम का जब योग बनाए, शनि के मित्र कौन है? तो शनि के मित्र हैं शुक्र, शनि के मित्र हैं बुध, शनि के मित्र है राहु। तो शनि गोचर करता हुआ जब शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, उस कालखंड में भी नौकरी के योग बनेंगे, उस वक्त भी नौकरी लग सकती है। इस गोचर कुंडली में आप देख रहे हैं कि शनि का गोचर वर्तमान समय में दसम भाव में मकर राशि में है और राहु का गोचर वृषभ राशि में जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में। शनि जहां पर गोचर करता हुआ स्थित है वहां से गिने अगर तो शनि से राहु तक गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव से या दूसरा भाव पंचम भाव हुआ। शनि से राहु पंचम भाव में स्थित है। अब राहु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह नौमा भाव, द्वितीय भाव से दसम भाव नौमा भाव आएगा। तो राहु से शनि 9वें भाव में है, तो इस तरह से नव पंचम योग बना। शनि गोचर करता हुआ जब अपने मित्र ग्रहों से, शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, वह भी नौकरी मिलने का सर्वोत्तम समय होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।